Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to this live business chat session and अगर आप न्यू हैं मेरे पेज पर और आपने न्यूली मेरे पेज को ज्वाइन किया है तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शहला है। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और यहाँ मैं बाहर में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मेरा ताल्लुक होटल इंडस्ट्री से रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वक्त एक ब्रेक पर हूँ अपने करियर से और मैं अपना डिजिटल बिजनेस रन कर रही हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट है जो कि एक डिजिटल बिजनेस ओनर है मेरी तरह। मेरे लिए बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही स्पेशल है ये गेस्ट, क्योंकि ना सिर्फ हम दोनों बिजनेस में एक साथ काम करते हैं बल्कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ भी है। तो आए मिलते हैं अनम से। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम थैंक यू सो मच अस्सलाम। फॉर कमिंग टू माय पेज। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया मुझे अपने पेज पे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा है ना, मैं तो आपको आपके बारे में हर चीज बहुत ही अच्छी तरह जानती हूँ और आप मेरे बारे में जानती हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए अगर आप एक इंट्रोडक्शन दे दें, प्लीज कुछ अपने बारे में जी बताएं। जी जी ज़रूर बिल्कुल। मेरा नाम अनस है और मैं जो हूँ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, कराची से। लेकिन मैं बॉर्न एंड रेज़ सऊदी अरब की हूँ और मैंने सारी अपनी एजुकेशन यहीं सऊदी अरब से ली है और मैंने यहीं पर जॉब की है। उसके बाद मेरी शादी भी यहीं पे ही हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं और इस वक़्त मैं फुल टाइम मॉम हूँ और साथ में डिजिटल बिज़नेस ओनर हूँ। जबरदस्त, फैंटास्टिक। अच्छा ये बताएं अनम, आपने ये डिजिटल बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? आई मीन ऑनलाइन बिजनेस का ख्याल क्यों आया आपको? मेरे पास वजूहत तो यकीन मानिए बहुत सारी हैं ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने की। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे रहते हुए मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ करना ज़रूर था। तो कह लें कॉलेज के साथ ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद अम, जॉब के साथ-साथ पढ़ाई कंप्लीट की। फिर उसके बाद शादी हो गई। फिर आगे फैमिली स्टार्ट करने के लिए मैंने जॉब थोड़े टाइम के लिए क्विट कर दी थी। सोचा ये था कि बाद में कंटिन्यू करूँगी, लेकिन फिर बस बच्चों में मसरूफ़ हो गई। फिर मैं बच्चों के साथ-साथ बस यही सोचती थी कि अब शायद कोई वक़्त आएगा, अब कर लूँगी या अब कर लूँगी, लेकिन वो वक़्त नहीं आया। दिन-ब-दिन बच्चों की ज़रूरियात और उनको जो है टाइम देना पड़ता था। तो इस वज़ह से ना मैं बहुत कह लें कि एक थोड़ा डाउन टाइम भी आया मेरा कि मतलब मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि ना दिल नहीं करता था कि मैं बच्चों को डे केयर में डालूँ। दिल नहीं मान रहा होता था कि डे केयर पे छोड़ के चली जाऊँ बच्चों को। तो हमेशा से बस मुझे ये होता था कि पता नहीं क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी? बस इसी उसमें रहती थी कि पता नहीं क्या करूँगी मैं या कब करूँगी? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतना टाइम मैंने जॉब की है तो वो सब कुछ मुझे लगता था मैं भूल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं जब कभी जॉइन करूँगी पता नहीं कब करूँगी। तो मुझे सब याद होगा, नहीं होगा, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, नहीं रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे मुझे इस बिज़नेस का पता चला तो यकीन मानिए पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और और जैसे मैंने ये बिज़नेस के बारे में पता चला मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि वाक़ई में ऐसा कुछ है। और मेरे लिए एक और अच्छी बात ये भी थी क्योंकि मैं आपको जानती थी और जब मैंने आपको खुद देखा इस बिज़नेस में तो ऑब्वियसली एक होता है ना कि आप किसी को जानते हो और वो इस बिज़नेस में है, तो आपको ऑलरेडी एक वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि नहीं दिस इज़ समथिंग रियल, है ना? कोई ऐसा कुछ राइट। फेक नहीं है। हाँ। तो क्योंकि बहुत से मैंने ऑनलाइन चीज़ें देखी थी लेकिन कभी दिल नहीं मानता था कि मतलब यकीन नहीं आ रहा होता था कि ये मतलब कुछ फेक स्कैम तो नहीं है, क्या है इस तरह की ना। लेकिन जब आपको देखा और माशाल्लाह से आपको मैंने इतना सक्सेसफुल देखा इस बिज़नेस में तो ऑब्वियसली मैं तो मेरा तो इंटरेस्ट और डेवलप हो गया और मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। गुड, जबरदस्त। आपकी स्टोरी बहुत रिलेट करती है मुझसे। जी बिल्कुल, और क्योंकि ऑडियंस हमने भी साथ यहाँ पे मेरे टाइम ऑडियंस गुज़ारा है। पर बिल्कुल। अनम की स्टोरी बहुत, बिकॉज हम दोनों ने ही बच्चों के लिए अपने करियर को फिलहाल छोड़ा हुआ है एंड वी वांटेड टू बिल्कुल, डू समथिंग एंड सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली। तो दिस बिल्कुल, ये बिजनेस एक ऐसा है कि हम जैसी मदर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। अच्छा अनम, सिंस हम मदरहुड की बात कर रहे हैं इस वक्त और बच्चों का जिक्र हो रहा है, तो बहुत सारी मदर्स जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, लेकिन उनको एक फियर होता है कि हमारे छोटे बच्चे हैं तो हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे बच्चों के साथ, बिकॉज बच्चे इस तरह की एक होता है कि हम पूरा टाइम ही उसमें ऑक्यूपाई होते हैं और बिल्कुल। दिन खत्म हो जाता है।
तो मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप बच्चों के साथ, क्योंकि आपका एक बेटा तो स्कूल गोइंग है लेकिन एक बच्चा आपका अभी घर पर ही है, उसने स्कूल भी स्टार्ट नहीं किया है, तो हाउ यू आर योर टाइम विद किड्स? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी एक ये भी रीज़न थी कि मुझे लगता था कि इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ, माशाल्लाह से मेरा बच्चा है भी हाइपर, और उसको हर जगह अटेंशन देनी होती है मुझे, और मैं सारा दिन उसके पीछे पीछे होती हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ करूँगी कभी। लेकिन इस बिज़नेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं जो हूँ एनी टाइम जो हूँ, जब मुझे टाइम फ्री मिलता है, मैं उसमें ये बिज़नेस आराम से रन कर लेती हूँ। चाहे आपको पता है दिन में हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा होता है तो हम अपने फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं, क्या चल रहा है आजकल, स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो इसमें इतनी अच्छी बात ये है कि एनी टाइम जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, मेरा बच्चा सो रहा है या फिर मेरा अपने खेल में बिज़ी है या मैं किचन में कुछ कर रही हूँ, मैं आराम से इस बिज़नेस को चला पाती हूँ बच्चों के साथ-साथ। और इवन मैं तो कहूँ कि मेरे इन-लॉज़ भी यहाँ होते हैं, मैं अपने इन-लॉज़ को भी पूरा अटेंड करती हूँ, और मैं अपनी पेरेंट्स को भी टाइम देती हूँ अच्छी तरह से, और मैं साथ-साथ इस बिज़नेस को भी चला रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही विन-विन सिचुएशन है कि मैं इसको मैनेज कर पा रही हूँ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। एनी टाइम जब भी मुझे वक़्त मिलता है, मैं इसको रन कर रही होती हूँ। जी। तो ये इस बिजनेस की बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिमांडिंग नहीं है, और बिल्कुल। प्लस ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग है, जब भी बच्चे सो रहे हैं या बिजी हैं तो इजीली हम अपने बिजनेस को टाइम। मैं एक और चीज़ बताऊँगी, इसमें ये स्ट्रेस फ्री है एक तरह से। आपको पता है राइट। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स में या दूसरे जो बिज़नेस होते हैं या कोई भी जॉब होती है, उसमें आपको ना एक स्पेसिफ़िक टाइमिंग देनी पड़ती है। वो एक राइट। स्पेसिफ़िक टाइम होता है जो आपको देना ही देना है उस टाइम पे। तो जी। वहाँ पे क्या होता है कि हमें थोड़ा स्ट्रेस भी होता है इस चीज़ का कि अभी हम तो अपने बच्चे में बिज़ी हैं, कैसे टाइम निकालेंगे, हमें ये वाला टाइम देना है। तो वो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस भी आ जाता है। मुझे बेस्ट पार्ट इसका यही लगता है कि मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे बस ये वाला टाइम देना था, मैं ये वाला टाइम नहीं दूँगी तो मैं कुछ लूज़ करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहे सो रही हूँ, कुछ भी हो, कहीं पे भी बिज़ी हूँ, मेरे बच्चों की वेकेशन थी अभी, मैं उनको बाहर लेके गई हुई थी। तो मेरा बिज़नेस रन कर रहा था साथ-साथ, और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था कि मतलब मैं अपने बच्चों को मतलब कोई मतलब बाहर नहीं लेके जा पा रही हूँ या फिर बाहर जाऊँगी लेकर, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी, दैट इज द ब्यूटी एक्चुअली, स्पेशली हमारी तरह की जो बिजी मदर है। बिल्कुल। अच्छा एडम, फर्स्ट टाइम बिजनेस था आपके लिए, कभी आपने पहले बिजनेस नहीं किया? हाँ, मैंने कभी पहले बिज़नेस फर्स्ट नहीं टाइम। किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। जी, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम था। जी। तो मतलब सीखने के हवाले से जब एक नई चीज में हम जाते हैं तो उसको सीखना हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है, तो उस चीज को लेके आपका क्या ख्याल है, हमारा बिजनेस कहाँ किस हद तक सपोर्ट करता है न्यू कमर्स को हमारे जैसे? ओके, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इस चीज़ को लेके हाँ, थोड़ी सॉरी स्क्रीन चली गई थी ज़रा। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में मुझे यही थोड़ा डाउट था कि पता नहीं मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मैं सीख लूँगी कि नहीं सीख लूँगी, क्योंकि शौक तो बहुत हो रहा था कि क्योंकि एक चीज़ आपको ना आपके मुताबिक मिल रही है, जिसमें आप हर चीज़ मैनेज कर पा रहे हो। तो अब यहाँ पे ये फ़ियर आ गया था कि मतलब ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब मैंने देखा और सारा उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल देखा, उनकी ट्रेनिंग्स, उन्होंने यही कहा हुआ था कि आपने सिर्फ ट्रेनिंग को फॉलो करना है। तो जब मैंने ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, वो सब चीज़ें इतनी आसान होती गई और वो बहुत ईज़ी हो गया मेरे लिए मैनेज करना बिज़नेस को। और फिर सेकेंडली सिर्फ ट्रेनिंग्स ही नहीं है इसमें, हमारे पास मेंटर्स हैं, हमारे कोच हैं हमारे पास। अगर हम कहीं पे ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हम अपने मेंटर से बात करते हैं या अपने कोच को अप्रोच कर सकते हैं, और फिर वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं या हमें बता देते हैं कि क्या करना है। और ये भी नहीं, इसके अलावा हमारे पास पूरी कम्युनिटी है जो कि हमें सपोर्ट कर रही है इसमें। और तो इसमें मतलब आप ये कह ही नहीं सकते कि आप कहीं फँस गए हो या कुछ नहीं समझ आ रही है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग्स बहुत ईज़ी है, आपको बस वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। और अगर आपको उन ट्रेनिंग्स में अगर ऐसा कुछ लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके पास मेंटर्स हैं, आपके पास कोच है आपका, जो आपको हर चीज़ बता रहे होते हैं, और हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से मैनेजेबल है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त है इसके अंदर ये चीज़ कि आपको कुछ खुद से नहीं करना पड़ा, सब कुछ सिखा रहे हैं आपको। जी, बिल्कुल सही बात जी। है, इसमें ट्रेनिंग भी है और कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो 24/7
हमारे पास लाइव चैट होती है जिन पे हम जी और हमारी कोचेज एंड प्लस हमारी मंथली मीटिंग्स एंड मास्टरमाइंड और बहुत कुछ मिला के कंप्लीट बिल्कुल पैकेज कोई भी न्यू कमर फर्स्ट टाइम आने वाला है उसको इजीली चला सकता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप जी। अच्छा अनम, जाने से पहले कोई मैसेज मेरी ऑडियंस को आप देना चाहेंगी, कोई एडवाइस देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बिज़नेस के बारे में आज से 2-3 साल पहले पता चला था, मैंने देखा था। लेकिन एक वही फ़ियर था कि पता नहीं ये स्कैम तो नहीं है, या पता नहीं आगे जाके हमारा एक स्टेप भी आता है, उसमें हम जो है $149 पे करते हैं इस बिज़नेस को जानने के लिए, ठीक है? तो जहाँ पे मैं अपनी सच्ची बात बताऊँगी, जब मैं उस स्टेप पे पहुँची तो मैंने कहा यार ये तो पैसे माँग रहे हैं, छोड़ो उसे। ये मेरा पहला वो था, क्योंकि मैं उस वक़्त उस वक़्त मैं इस बिज़नेस के बारे में ना मैंने सुना था, वो पहली चीज़ मेरे सामने आई थी सोशल मीडिया के थ्रू। तो लेकिन जब ऑब्वियसली मेरे पास एक बेस्ट ये भी पार्ट था कि क्योंकि आप मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया। तो मुझे मेरा एक ऑलरेडी एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था। तो एक और चीज़ जो मुझे बतानी है इस बिज़नेस में वो ये है कि हम लोग कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो हैं एक रियल पीपल हैं, हम लोग जो हैं अपने नाम से हैं, अपनी आइडेंटिटी आपको शो कर रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। और हमारा पूरा जो है हम क्या हैं, क्या नहीं, सारी हमारे सोशल मीडिया के जितने भी कह लें आईडीज़ आप चेक कर सकते हैं, हम अपने नाम से हैं। सेकेंडली और ये रियल बिज़नेस है, हम इसको चला रहे हैं जो कि एक लीगल है और टैक्सेबल बिज़नेस है जो कि लेजिट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग डरते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करते में, ये उनका राइट है, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि कौन-सा बिज़नेस स्कैम है, क्या है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ स्कैम्स हैं बहुत सारे। तो एक इंसान का ये डरना कि मैं इस बिज़नेस को जॉइन करूँ ना करूँ, ये टोटली आप कह लें कि नॉर्मल है कि एक इंसान डर रहा है कि मैं इस बिज़नेस को करूँ ना करूँ, और ये आपका राइट बनता है कि आप इस बिज़नेस को जानें और जानकर आप देन स्टार्ट करें। इस तरह से हर कोई, मैंने भी मतलब आपसे पता था कि आप कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने अपनी भी ड्यू डिलिजेंस की है। मैंने इस बिज़नेस को जाना है और उसके बाद मैंने फिर जॉइन किया है। और इसीलिए यही मेरा सबको ऑडियंस को मैसेज होगा कि अगर आपको डर लग रहा है तो हमारी सबसे अच्छी बात यही है कि आप इस बिज़नेस को जॉइन करने से पहले, इसमें आप कुछ भी करने से पहले इस बिज़नेस को पूरा जान सकते हैं और सोच समझ के आप ये स्टेप ले सकते हैं कि आपने करना है कि नहीं करना।